Brought to you by My 11 Circle. Play with champions. Download the app now. दीपक, अगर मैं क्रिकेट की बात करूं, ऑफ कोर्स, तो अब आपका फिटनेस लेवल क्या है? क्योंकि पिछला साल आपके लिए बड़ा मिक्स्ड सा रहा कि आप आईपीएल के जब ऑक्शंस हुए, यू वर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बाइज सीएसके के। उसके बाद आपकी चोट हो गई, वो स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया आपकी बैक में। फिर जब आपने इंडिया के लिए वापसी करी, वो एंकल इंजरी हो गई। उसके बाद ये था कि वर्ल्ड कप का भी चांस लग रहा था, बट हुआ नहीं इंजरीज के चलते। तो अब क्या है, ये साल बड़ा क्रूशियल होगा हर लिहाज से, क्योंकि आईपीएल वापस अब घर पे होगा, और वही होम और अवे मैचेस के जैसे होते थे पहले वैसे होंगे। उसके बाद वर्ल्ड कप का साल भी है। तो फिटनेस लेवल अगर मैं बोलूं, और क्रिकेट कहाँ अब तक पहुंच गई है आपकी? अभी मैं फुली फिट हूँ, क्योंकि मुझे अभी अच्छा टाइम मिला है, एक डेढ़ महीने का, जहाँ पे मैंने फिटनेस पे अपना काफ़ी वर्क किया है। मैं ऋषिकेश भी गया था ट्रेनिंग करने, वहाँ पे मैंने काफ़ी ट्रेनिंग करी, योगा, मेडिटेशन, पिलाटेस, क्योंकि ये टाइम चाहिए होता है हर आदमी को जहाँ पे वो अपने बेसिक्स पे वापस आए और थोड़ा डिटॉक्स करे क्रिकेट से, क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं हम साल भर। उसके बाद एक टाइम ऐसा होता है जहाँ पे आपको चाहिए कि अपने बॉडी पे फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो, थिंकिंग करो। और लास्ट ईयर काफ़ी काफ़ी खराब था, आई वुड से। खराब इन सेंस, मेरे को 2 बड़ी इंजरी एक साथ हो गई। एक तो स्ट्रेस फ्रैक्चर बैक में, जो कि फास्ट बॉल से सब खराब इंजरी होती है, क्योंकि हर हर चीज़ बैक से रिलेटेड है। दूसरा क्वाड्स में ग्रेड 3 का टीयर। तो ये दोनों इंजरी में बहुत टाइम लगता है रिकवर होने में। आप देखोगे काफ़ी सारे बॉलर्स हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं बैक इंजरी से, लंबा टाइम लगता है, क्योंकि बैक जैसे बॉलर बॉल डालता है तो बॉडी वेट का 8 गुना 9 गुना वेट आता है। अगर मेरे में 80 केजी है तो हर बॉल में 700 किलो वेट आ रहा है, मैं बॉल डाल रहा हूँ। तो अगर आप फुल्ली फिट नहीं हो, 100% फिट नहीं हो, तो आपकी बैक तो आपको फिर इधर उधर इंजरी होंगी। अगर, क्योंकि बैक सेंटर ऑफ द बॉडी है, उसमें अगर कुछ भी थोड़ी दिक्कत हो गई तो आपके हैमस्ट्रिंग में, क्वाड्स में ये सब टाइटनेस और इंजरीज आती रहेंगी आपको लगातार। तो वो सबसे बड़ा रीज़न था कि मेरे को इंजरी बहुत बड़ी हुई, 2। तो उसमें मुझे रिकवर करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। अगर मैं बैट्समैन या स्पिनर होता, तो मैं बहुत पहले फिट हो जाता और मैं काफ़ी सारे कोई कोई मैच हम्म। नहीं करता। बट बीइंग अ फास्ट बॉलर इज़ डिफिकल्ट कि आप उन इंजरी से बहुत जल्दी रिकवर कर पाओ। तो वो प्रोसेस लंबा ही है। तो अब मैं पूरा फिट हूँ। अभी मेरे को कोई कोई को दिक्कत नहीं है और मैं देख रहा हूँ कि आईपीएल में बहुत अच्छा कमबैक करूँ, पूरा आईपीएल खेलूँ और अच्छी परफॉर्मेंस। अच्छा, किसी भी क्रिकेटर के लिए इंजरीज जो होती हैं बड़ा डिजेक्शन होता है। स्पेशली आपको पता है यार, वर्ल्ड कप आने वाला है, ये है, किसी ने आप पे भरोसा करके 14 करोड़ की आप पे ऑक्शन बोली लगाई, उसके बाद ऑब्वियसली डिजेक्शन होता है। जय, आप फॉर अ फैमिली मेंबर, अगर एक फैमिली मेंबर के लिए ये कैसा पीरियड होता है? क्योंकि आप को कुछ दिख भी रहा है, शायद से आप कुछ बोलते भी हो, कुछ चीजें नहीं भी बोल पाते हो। आपको पता है कि इंपॉर्टेंट ईयर है, आपको वर्ल्ड कप भी दिख रहा है। तो एक फैमिली मेंबर के लिए आपकी कुछ ऐसी बातें होती हो दीपक से उस वक्त? See, I think ये आई थिंक मैंने कहीं और भी बोला है, बट इट्स फॉर अ फैमिली मेंबर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द गेम एंड द एथलीट, राइट? बिकॉज आप उनकी लाइफ में एक उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हो, बिकॉज एज अ पार्टनर स्पेसिफिकली मोर देन अ फैमिली मेंबर, आई से आप उनके हर अच्छे या बुरे वक्त में साथ रहते हैं, एंड जब बुरा वक्त होता है फॉर एन एथलीट स्पेसिफिकली, जब हमारी शादी हुई थी, आई रिमेम्बर एक्चुअली शादी से भी पहले जब मैं फर्स्ट टाइम सीएसके के उसमें भी गई थी आईपीएल में, तब मुझे माही भाई एंड साक्षी ने एक बात बहुत अच्छी समझाई थी कि जया, कुछ भी करना लेकिन दीपक को स्ट्रेस मत देना, you know never give him stress because he's already under so much pressure with performance and this and that. So I think as a partner I understood that from the beginning, and I think उसके बाद मेरे भाई ने भी मेरी शादी में बहुत अच्छी बात बोली कि जय, as an athlete he will have a lot of ups and downs, so you guys will have to maintain your sanity, and I think I've always aided to giving him that space, and I've not given him stress. See, world cup आने वाला है या आईपीएल आने वाला है, वो उसका काम है, राइट? ही हैज टू डू इट, ही नोज इट। तो ये मैं या आप या कोई और उनको नहीं बता सकता, आई थिंक। तो व्हाट आई ट्राई टू डू द मोस्ट इज टू, आई मीन ही ऑल्सो फॉलोज द प्रोसेस, आई ऑल्सो फॉलो अ प्रोसेस। तो हम लोग ऑलवेज वी ट्राई टू बी इन अ गुड स्पेस, क्योंकि आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे, आप जितना अपने प्रोसेस को, अपने काम को एक काम की तरह लेंगे, दैट इज ओनली बेटर। तो आई डोंट थिंक आई एवर सेड कि आगे वर्ल्ड कप भी, ऑफकोर्स इट स्ट्रेसेस यू आउट, आपको अंदर से लगता है कि ये क्यों हो गया, ये तो हमारे हाथ में भी नहीं था,
इंजरीज आपके हाथ में नहीं होती, बट आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि आप अपने पार्टनर को स्ट्रेस ना दें और आप सिर्फ पॉजिटिव सोचें। तो डेफिनेटली अंदर से लगता है, बट आप ये नहीं बोल सकते कि यू हैव टू कीप अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेस, एंड वी आर बोथ स्ट्रॉन्ग पीपल दैट वे। सो वी टेक फेलियर्स अनदर वे टू कम बैक। वीव नेवर टेकन अ फेलियर थिंकिंग कि अब यार अब क्या होगा। वी ऑलवेज फील कि यार अब आगे और भी बेटर होगा। तो हम हमेशा ऐसे सोचते हैं। दीपक, जाते जाते ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं छोड़ना चाहते हम, क्योंकि क्रिकेटर हैं, तो मैं जल्दी जल्दी दो एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आप ये जो आप अपना करियर इस साल, क्योंकि जैसे हमने बात करी बहुत क्रूशियल होने वाला है, इस साल कैसे देख रहे हैं और क्या है आपके? ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप है, बट उसका एक प्रोसेस, जो भी जया ने भी बात करी, वो प्रोसेस कैसे देख रहे हैं? प्रोसेस सिंपल है लाइफ में। जब मैं इंडिया के लिए नहीं भी खेल रहा था, तब भी मैं एक ही प्रोसेस पे चलता था, आज भी उसी प्रोसेस पे चलता हूँ। तब मैं तो अपनी स्टेट टीम में भी स्ट्रगल कर रहा था, तब भी मैं लोगों को बोलता था यार मैं इंडिया खेलूंगा, लोग हंसते थे कि भाई ये इंडिया कैसे खेलेगा जब स्टेट में ही सिलेक्शन नहीं हो रहा इसका। तब भी मैं एक ही चीज पे ध्यान देता था कि जिस दिन मैं कंसिस्टेंटली अराउंड 140 पेस से फेंकूंगा और दोनों तरफ स्विंग कराऊंगा, मेरे को कभी कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को आउट करने में। और बैटिंग में जितना मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ बैटिंग से, अगर एज अ फास्ट बॉलर जो 140 फेंकता हो और दोनों तरफ स्विंग कराता हो और बैटिंग से कंट्रीब्यूट करता हो, उसकी जगह इंडियन टीम में हमेशा रहेगी। आज नहीं 10 साल बाद भी रहेगी और 15 साल बाद भी रहेगी। तो मेरा एक ही मोटिव रहता है कि मैं उस लेवल पे पहुंच जाऊं, उसके बाद परफॉर्मेंस भी अपने आप आएगी, मेरा सिलेक्शन भी हर जगह अपने आप होगा। तो मेरा टारगेट यही है कि जब भी मैं खेलूं तो मैं वो चीज अचीव करने जाऊं कि मैं कंसिस्टेंटली 140 के आसपास बॉलिंग करूं, स्विंग दोनों तरफ कराऊं और बैटिंग से कंट्रीब्यूट करूं जब भी मेरी बैटिंग है। और ये जो फास्ट बॉलिंग कंपटीशन है इंडियन टीम में, देख रहे हैं जो यंग लड़के आ रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं बैटिंग, अब आई थिंक ये एक एसेट भी है, एक प्लस हो जाता है किसी भी गेंदबाज के लिए अगर वो बल्लेबाजी करता है। तो ये जो फास्ट बॉलिंग कंपटीशन हो रहा है भारतीय टीम में। सेम, मैं आपको बोला कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, तो आपको ऑब्वियसली अलग होना ही पड़ेगा बाकी लोगों से। बैटिंग मेरे पास प्लस है, मैं बचपन से करता आ रहा हूँ बैटिंग में हमेशा फोकस किया है मैंने। कि लास्ट ईयर मुझे अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली बैटिंग करने की तो मैं रन कर पाया। मैं फुल रहूंगा कि इस साल भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि मेहनत में बराबर कर रहा हूँ बैटिंग पे। अगर मुझे मौके मिलेंगे मैचेस जिताने के, मैचेस फिनिश करने के, पूरी कोशिश करने की करूंगा। और सेम अगर देखिए कि लोग कंपटीशन है, बट अगेन वो जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक बॉलर जो 140 से फेंकता हो, दोनों तरफ स्विंग कराता हो, बैटिंग भी करता हो, ये कंपटीशन नहीं है। तो वो अगर आप ऐसा कर, सीधे अगर हार्दिक पांड्या है जो 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 ये तीनों चीज करते हैं, और उनकी जगह हम्म। हमेशा है इंडियन टीम में, चाहे वो 1 साल बाद खेले या 2 साल बाद खेले, वो नंबर 1 ऑलराउंडर वर्ल्ड के, क्योंकि वो तीनों चीज करते हैं। तो अगर आप ऐसा, मैं नहीं, ऐसा अगर कोई भी प्लेयर करता है, कोई भी बिल्कुल। प्लेयर अचीव करता है उस पोजीशन को वर्ल्ड में, उसकी जगह हमेशा है, और वो वैल्यूबल है। और आईपीएल बड़ी जिम्मेदारी होगी आपके। चेन्नई सुपर किंग्स ने बड़ा भरोसा दिखाया पिछले सीजन, आप पे अनफॉर्चुनेटली इंजरी हो गई। इस सीजन आईपीएल, आई थिंक वो स्टेपिंग स्टोन हो सकता है फॉर थिंग्स टू कम। हाँ 100%, क्योंकि लास्ट ईयर हम सीएसके ने इतना अच्छा नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इतना इन्वेस्ट करते हो एक प्लेयर में, तो आप कुछ ना कुछ उसके अराउंड बिल्ड करते हो टीम, और जब वो नहीं होता है टीम के अंदर तो फिर वो कॉम्बिनेशन बिठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि वहाँ पे आईपीएल में कॉम्बिनेशन नहीं मैटर करता है, क्योंकि आप 4 फॉरनर्स खिला सकते हो और फिर उसमें आपको इंडियन प्लेयर्स भी खिलाना है, जिसमें अगर इंडियन फास्ट बॉलर आपने पैसा हैवी इन्वेस्ट किया, अगर वो नहीं है तो फिर वो कॉम्बिनेशन बिठाना मुश्किल हो जाता है। आपको आप फॉरनर प्लेयर खिलाते हो, फिर एक ऊपर से बैट्समैन कम हो जाता है, तो कॉम्बिनेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी जिसकी वजह से हम लोग स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में अच्छा नहीं कर पाए, फिर बाद में हम लोग थोड़ा बाहर ही हो गए टूर्नामेंट से, क्योंकि स्टार्टिंग मैचेस में ऊपर नीचे हो गया। तो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे लिए। मैं नहीं चाहता कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है, और मेरा मैं जब छोटा तब भी मैं सीएस के लिए खेलना चाहता था। मैं जब जब खेलता हूँ तो हमेशा जिताने के लिए खेलता हूँ। तो इस साल भी हम खेलेंगे, मैं खेलूंगा तो जिताने की पूरी कोशिश रहेगी सीएसके को दोबारा। वेरी गुड दीपक एंड जया, थैंक यू सो वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट आपके इस नए वेंचर के लिए, टीएफजी फैंटेसी ऐप जो आप लोग लेकर आए हैं, गेमिंग ऐप, और जो हमें देख रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि डाउनलोड कीजिए और खेलिए जरूर। डाउनलोड करके खेलना थोड़ा ज्यादा जरूरी होता है। फिलहाल इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। थैंक थैंक यू यू, सो मच। थैंक यू सो मच। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।